हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे क्लास 12 का आरबीएससी का, जो कि हमारा क्या है, कंपोजिट ऑफ फंक्शन है ना। तो बेटा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसको अपन ने पहले बेसिक वीडियो के अंदर समझ लिया कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस कुछ उसके टाइप्स भी देखे थे, स्पेसिफिक फंक्शन को समझा था, फिर हमने कंपोजिशन फंक्शन को समझा था। अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो देखना है तो इससे पहले आप हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ है बेसिक वीडियो का, उसको भी देखिए, तब जाकर आपको यहाँ पर क्या होने वाला है वो सब समझ में आएगा। ठीक है, और फिर भी अगर आप नहीं देखते हो तो फिर भी ये एक्सरसाइज आपको पूरी कंप्लीटली समझ में आ जाएगी, इस बात की गारंटी आपको मैं देता हूं। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, हमारा यहाँ पर क्या है। इफ एफ फंक्शन आर टू आर है एंड दूसरा फंक्शन हमारा है जी आर टू आर, बी टू फंक्शन डिफाइंड एज फॉलोइंग, देन फाइंड फॉग एक्स एंड गॉफ एक्स। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब है दो या दो से ज्यादा फंक्शन को अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंपोज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एफ और जी को कंपोज करके क्या बना दिया, फॉग एक्स, और यहाँ पर गॉफ एक्स बना दिया। ठीक है बेटा, तो पहला हमारा इसके अंदर क्या दे रखा है कि यदि यहाँ पर ये दोनों फंक्शन डिफाइंड है तो बेटा हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से दो फंक्शन, ये वाले। तो हम देखेंगे कि ये कहां से कहां तक डिफाइंड है। जैसे हमारा है ना फंक्शन एफ एक्स है, यहाँ पर क्या दे रखा है 2x + 3, और ये फंक्शन दे रखा है हमारा x² + 5। तो f हमें पता है ना, यहाँ पर आर टू आर डिफाइंड हो रहा है, और g हमें पता है वो भी आर टू आर का मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड हो रहा है, यानी जिसका डोमेन भी r है यानी रियल नंबर है, और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। जी फंक्शन है, उसका डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है, और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर। यहाँ आपको पता है यहाँ क्या होता है, डोमेन, ठीक है, और ये क्या होता है, कोडोमेन। ठीक है, तो इसी तरह हमें बताना है कि ये कहां से कहां तक डिफाइंड हो रहा है। तो स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना है, जब दोनों ही फंक्शन हमारा खुद से खुद में डिफाइंड हो, यानी सेम ही नंबर में क्या हो, डिफाइंड हो, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर ही डिफाइंड हो रहा है, या खुद से ही खुद के सेट में डिफाइंड हो रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये वाले जो फंक्शन है, कौन सा, यानी जो हमारा फॉग है, ठीक है, ये भी बेटा हमारा आर टू आर ही क्या होगा, डिफाइंड होगा। अब फॉग हमारा आर टू आर डिफाइंड है, तो हम निकाल लेते हैं फॉग एक्स। फॉग एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, एफ ऑफ जी एक्स। अब आप बताओ मेरे पास जी एक्स कितना है, यहाँ पर x² + 5 है, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए x² + 5। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एफ एक्स क्या है, 2x + 3। अब हमारे पास क्या है, एफ ऑफ x² + 5। तो ये x² + 5 हम यहाँ पुट करेंगे ना, जब x था तो यहाँ 2x + 3 था, यानी यहाँ पर भी x है। अब यहाँ पर हो गया x² + 5, तो बताओ यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, x² + 5। तो यहाँ हम रख देंगे 2, इस x के लिए हम क्या रखेंगे, x² + 5, ठीक है, और प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 10 + 3, तो 2x² 10 + 3 बेटा कितना हो गया, 13। तो ये तो आ गया हमारे पास फॉग एक्स। अब हमारे को निकालना बेटा गॉफ एक्स, यानी हमें निकालना है यहाँ पर g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो बेटा मेरे को बताओ यहाँ पर एफ एक्स कितना है हमारे पास, एफ एक्स 2x + 3 है, तो यहाँ हम एफ एक्स रख देंगे 2x + 3 रख दिया। अब बेटा g ऑफ एक्स कितना है, x² + 5 है, तो अब देखो यहाँ x है तो यहाँ x² + 5 है, तो 2x + 3 हम यहाँ पर जब रखेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2x + 3 का होल स्क्वायर। तो रख दीजिए 2x + 3 का होल स्क्वायर और प्लस 5, कुछ ही नहीं, gx था तो x² + 5 है, तो हमने क्या किया, 2x + 3 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पुट कर दिया x के लिए। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4x² यानी a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab होता है, तो 2ab कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 4 4 3 कितना हो गया बेटा अपने पास 12। ठीक है, ये हो गया 12x + 5, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 4x² + 12x और 9 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। क्लियर स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसी का पार्ट। देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर हमारे को क्या दे रखा है, इसमें हमारा फंक्शन है x² + 8 3x³ + 1। देखो बेटा क्वेश्चन तो होगा वही है, बस अलग अलग हमें फंक्शंस दे रखे हैं, उनके लिए हमारे को फॉग एक्स और गॉफ एक्स फाइंड करना है। तो देखो फॉग एक्स हमें पहले ही पता है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर ही डिफाइंड है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे फॉग एक्स। फॉग एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है बेटा, एफ ऑफ जी एक्स की बात करें तो बेटा जी एक्स कितना हमारे पास, 3x³ + 1 यही है। अब ये 3x³ + 1 हम कहाँ रखेंगे, एफ एक्स वाले में रख देंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा 3x³ + 1 का होल स्क्वायर प्लस 8। बेटा होल स्क्वायर लगाएंगे तो a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, a कितना हमारे पास 3x³, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 का तो 9 और ये हो गया x⁻6। क्लियर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 2ab करेंगे तो 2 × 3 तो कितना हो जाएगा 6x
क्यूब, ठीक है, और लास्ट में कितना है प्लस। तो देखिए बेटा ये हो जाएगा 9 टू दी पावर 9x प्लस 6x क्यूब और ये हो गया 9, ठीक है। अब इसमें हम क्या निकाल लेते हैं, गॉफ एक्स निकाल लेते हैं। और गॉफ एक्स कैसे निकलेगा, यानी जी ऑफ एफ एक्स। तो बेटा एफ एक्स कितना हमारे पास, एफ एक्स यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8। आप देखिए यहाँ पर अब हमारे पास जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, तो एक्स की जगह हम यहाँ पर क्या रख देंगे, जी एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 1। बट आप चाहो तो उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, वरना आप यहाँ पर भी छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपन। ये देखिए इसका थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का। इसके लिए हम यहाँ पर क्या निकालें, फॉग एक्स निकालते हैं। फॉग एक्स मतलब वही एफ ऑफ जी एक्स। देखो बेटा जी एक्स कितना हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूलस एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, एक्स की जगह मॉड्यूलस है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वापस होगा वही आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जब हम यहाँ पर एक्स की जगह क्या रखेंगे बेटा मॉड्यूलस एक्स, तो हमारे पास मॉड्यूलस एक्स ही रहेगा, ठीक है। अब अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर गॉफ एक्स। तो गॉफ एक्स की हम बात करेंगे तो यानी जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है, एक्स है। तो देखो जब यहाँ एक्स थे तो मॉड्यूलस एक्स, तो ये भी कितना आ जाएगा, मॉड्यूलस एक्स ही आ जाएगा। तो दोनों ही हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया बेटा, सेम हो गए, ठीक है। हमने बताया था कि वैसे तो जो गॉफ है वो नॉट इक्वल टू होता है किसके, फॉग, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर हमारे पास ये दोनों कभी कभी इक्वल भी आ जाते हैं। जैसे फिलहाल हमारे पास इस फंक्शन के अंदर ये जो दोनों दे रखे थे हमारे अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। बेटा ये है इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वही हमारे इसमें फॉग यानी एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है, गॉफ यानी जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। तो आप एफ ऑफ जी एक्स रखोगे तो जी एक्स की वैल्यू रख लेना, तो क्या एफ क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 3x माइनस 4। तो एफ ऑफ 3x माइनस 4 बनेगा ना, तो जहां जहां इसमें x आ रहा है वहां क्या रखोगे, 3x माइनस 4, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेना, फॉग एक्स आ जाएगा, है ना। और जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स रख देंगे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो जो हमारा ये जी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, जी ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 बन जाएगा। तो फिर जहां जहां हमारे पास अब जी एक्स हो गया, तो जहां जहां हमारे पास एक्स आ रहा है वहां हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 रख देंगे इसके अंदर, यानी कुल मिला के इसको इसमें रख देंगे, इसको इसमें रख देंगे, फॉग एक्स और गॉफ एक्स निकालने के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करके फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ये भी सिंप्लीफाई करके दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है और एक सेट बी दे रखा है, उसके कुछ एलिमेंट दे रखे हैं हमारे को, और एफ जो हमारा ए से बी में डिफाइंड है और जी फंक्शन हमारा बी से ए में डिफाइंड है। तो हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से, एफ फंक्शन ये हो गया, बी फंक्शन ये हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि ये जो हमारे पास लिखा है ना, जो हमारे पास ये फंक्शन लिखा है जिसके अंदर हमारा ये पहला एलिमेंट है, यानी जो पहला हमारे पास ये प्रोडक्ट कार्टेशियन सॉरी ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, तो इसके अंदर ये बेटा क्या है और इसके अंदर ये क्या है। तो जो v है, जो v इसका तो क्या है, इमेज है, और a जो है इसका क्या है, प्री इमेज है। ये ध्यान रखना आप, कहने का मतलब जैसे हमारे पास a b c एलिमेंट दे रखे हैं सेट a के अंदर, और हमारे पास u v और w एलिमेंट दे रखे हैं सेट b के अंदर। तो फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, यानी a किससे एसोसिएट हो रहा है, v से, b किससे हो रहा है, u से, और c किससे हो रहा है, w से। तो आप देखिए यहाँ पर जो v है वो a का क्या हो गया, इमेज हो गया, है ना, u है b का इमेज हो गया, w हो गया c का इमेज। क्लियर बात समझ में आई ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, अपना बहुत हेल्प करेगा। ये किस में डिफाइंड है, f के अंदर। इसी तरह आप यहाँ पर देखोगे, अपन बात करें यहाँ पर g फंक्शन की, तो हमारे को देखो क्या करना है, g कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड है, b से a में डिफाइंड है, तो b के एलिमेंट क्या हमारे पास, u v और w, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया a टू b में f डिफाइंड हो गया, यहाँ b से a में क्या डिफाइंड हो जाएगा, g। तो वो हमारे को कैसे तरीका है ना, हमारे को देखो u, इसको हम लिख लेते हैं a b और c। तो बेटा आप यहाँ पर देखोगे u के साथ आ रहा है b, यानी u का इमेज हो गया b, v के साथ आ रहा है a, यानी v का इमेज हो गया a, और w के साथ आ रहा है c, यानी w का इमेज हो गया इस बार c। यानी जब फंक्शन a से b में डिफाइंड हो रहा था तो जो a का इमेज था, ठीक है, जब b से a में डिफाइंड हो तो उसका क्या बन गया, प्री इमेज बन गया।
बात समझ में आई? तो ये हमारा आपको ध्यान रखना है ये कैसे इन्वर्टिबल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फॉग और गॉफ फाइंड करना है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा बेटा कि जो फॉग है ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। तो हम बात कर रहे हैं पहले फॉग की। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या आ रहा है, जी आ रहा है ना, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जी का डोमेन चाहिए, है ना, जी का डोमेन। तो जी का डोमेन अगर हमें यहाँ पर चाहिए तो देखो एफ, देखो आप कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड हो रहा है, एफ हो रहा है ए से बी तक डिफाइंड, जी हो रहा है हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड, बी टू ए तक डिफाइंड हो रहा है। तो हमें क्या करना है, फॉग चाहिए, लास्ट में जी आ रहा है, यानी हमें चाहिए जी का डोमेन। तो मतलब ये हटाना हमारा, तो इसको हम किस तरह से हटा देंगे, इस तरह से हटा देंगे। तो हमारे पास बेटा देखो जी का तो क्या बच गया हमारे पास, जी का तो बच गया हमारे पास डोमेन, है ना, जो कि क्या बी है, और एफ का क्या बच गया हमारे पास, को डोमेन, यानी हमें मिल गया यहाँ पर फॉग। तो फॉग जो है हमारा वो बी टू बी डिफाइंड हो गया। तो फॉग का जो डोमेन है वो क्या हो गया, सेट बी हो गया, और फॉग का को डोमेन क्या हो गया, वो भी सेट बी हो गया। ठीक है, तो फॉग हमें मिल गया बेटा बी टू बी डिफाइंड है। तो फॉग बी टू बी डिफाइंड है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे को यानी ये बी सेट बी से ही डिफाइंड हो रहा है, तो फॉग हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे। अब देखो ये आ रहा है कौन, बी, तो बी का पहला एलिमेंट क्या हमारे पास, यू है ना, तो हम इसको जी ऑफ यू के निकालें, तो इसका मतलब क्या हो गया, जी ऑफ सॉरी एफ ऑफ जी यू। ठीक है, अब एफ ऑफ जी यू की बात कर रहे हैं अपन, तो एफ ऑफ जी यू, तो जी यू हमारे पास कितना है बेटा, देखो जी यू की बात कर रहे हैं, तो जी यू, तो यू का हमारे पास इमेज क्या आ रहा है, बी आ रहा है, क्या आ रहा है, बी, तो हम इसको लिख लेंगे एफ ऑफ बी। बात समझ में आ रही है? जी ऑफ यू की बात करें तो जी ऑफ यू हमारे पास कितना है बेटा, यहाँ पर बी दे रखा है। ठीक है, तो अब बेटा बात करते हैं अपन एफ ऑफ बी की, तो एफ ऑफ बी, तो ये रहा हमारा फंक्शन, तो बी का इमेज क्या है यहाँ पर, यू, तो इसलिए हमारे पास ये कितना आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास बेटा बी का जो इमेज है वो कितना है यहाँ पर, यू है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो, अब हम फाइंड करते हैं इसको, फॉग को किसके लिए, v के लिए। तो बेटा v के लिए हम जब इसको फाइंड करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी वी। तो एफ ऑफ जी वी को अपन बात कर रहे हैं, तो v का हम यहाँ पर g फंक्शन में जाएंगे और v का हम क्या लिखेंगे, इमेज देखेंगे, तो कितना है बेटा, a दे रखा है हमारे को, तो हम यहाँ पर इस g ऑफ v की जगह क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, तो ये बन गया हमारे पास f ऑफ a। अब हम f ऑफ a को देखें तो a का हमारे पास इमेज क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर v आ रहा है, तो हम f ऑफ a की जगह क्या लिख देंगे, v लिख देंगे। समझ में आया नहीं बेटा? अब देखिए हम लास्ट एलिमेंट क्या बचा हमारे को, फॉग निकाल लेते हैं अपन किसके लिए, w एलिमेंट के लिए। तो हमारे पास देखो g ऑफ क्या हो जाएगा, ये जी डब्ल्यू, तो हम यहाँ पर जाएंगे g ऑफ w, यानी g फंक्शन में जाते हैं तो w का इमेज क्या है हमारे पास, c है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास f ऑफ c हो गया। ठीक है, अब f ऑफ c की बात करें तो फंक्शन f में जाएं तो f ऑफ c का हमारे पास इमेज क्या हो गया बेटा, w हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फॉग आ गया सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि फॉग कहां से कहां तक डिफाइंड हो रहा है, बी से बी तक डिफाइंड हो रहा है। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, गॉफ की। हमें क्या चाहिए, गॉफ। तो बेटा गॉफ में लास्ट में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो इस बार हमें एफ का पहले डोमेन चाहिए। तो आप देखो फंक्शन जो एफ है वो ए से बी तक डिफाइंड हो रहा है और जी जो हमारा वो बी से ए तक डिफाइंड हो रहा है। तो गॉफ में एफ लास्ट में आ रहा है, तो एफ का हमें डोमेन बचाना है। तो डोमेन बचाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो हमारे पास ये जो फॉग है ये किस तरह से डिफाइंड हो गया, या एफ आ गया तो फॉग है, तो फॉग एफ का हमारे पास डोमेन बच गया जो कि क्या है ए, और इसका कोडोमेन क्या हो गया यहाँ पर ए। तो फॉग का जो हमारे पास यानी जो फॉग है वो हमारा ए से ए में क्या हो गया, डिफाइन हो गया। तो अब जो हमारा फॉग ए से ए में डिफाइंड हो गया, तो ये तो हो गया इसका बेटा क्या, डोमेन, और ये ए क्या हो गया इसका कोडोमेन, यानी ए की सेट में डिफाइंड है। तो अब ए से ए में डिफाइंड है, यानी ये सेट ए रहा, ये इसी में डिफाइंड है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो हम निकाल लेते हैं फॉग किसके लिए, ए एलिमेंट के लिए। तो कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ सॉरी हमें फॉग यहाँ पर निकालना है गॉफ। ठीक है, यहाँ पर गॉफ सॉरी मिस्टेक हो, तो हमें निकालना है ए के लिए, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ ए। तो बेटा एफ ऑफ ए की बात आ रही है, तो एफ ऑफ ए के लिए अगर मैं जाऊं तो इसका हमारे पास इमेज क्या है, वी है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे वी। अब जी फंक्शन में जाऊं तो जी ऑफ वी के लिए मेरा इमेज कितना है बेटा, इस बार ए है, तो आप यहाँ पर देखिए मुझे क्या मिलेगा ए। तो आप यहाँ पर देखिए मैं जब इनपुट ए रख रहा हूँ तो आउटपुट भी मेरे पास क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ए से ए में ही तो डिफाइंड है। ए से ए डिफाइंड का होने का मतलब क्या है कि हमारा जो गॉफ फंक्शन है, कौन, गॉफ, जो ए से ए में ही डिफाइंड है। तो देखो इसके एलिमेंट भी ए बी सी, तो
तो इसके एलिमेंट भी क्या है, ए बी सी, यानी मैं ए रखूंगा तो ए ही मिलेगा, बी रखूंगा तो बी ही मिलेगा, सी रखूंगा तो सी ही मिलेगा। तो देखो ए का इमेज क्या आ रहा है, ए का इमेज ए ही आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वापस क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो अब इसको हम निकाल लेंगे किसके लिए, अब हम इसको निकाल लेते हैं जी ऑफ एफ ऑफ बी के लिए, यानी जी ऑफ एफ ऑफ बी। बेटा एफ ऑफ बी की बात करें तो आप देखो एफ ऑफ बी के अंदर मैं जाऊं, यहाँ पर ये रहा एफ फंक्शन देखिए, है ना। तो एफ ऑफ बी में मेरा इमेज क्या है, इसका यू है, तो ये बन गया मेरा जी ऑफ यू। अब जी ऑफ यू के अंदर मैं जाऊं तो ये रहा मेरा जी फंक्शन, जी ऑफ यू में मेरा यू का इमेज कितना है, बी है, तो ये क्या हो गया बी। तो आप देखो बी बी के साथ एसोसिएट हो रहा है ना ग्राफ के अंदर, ठीक है। अब मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर क्या, ग्राफ ऑफ एलिमेंट सी के लिए बात करें अपन, सेट सी के लिए अपन बात करें ग्राफ की, तो बेटा ये कितना हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ सी। तो बेटा जी ऑफ एफ ऑफ सी, तो एफ ऑफ सी ये हमारा फंक्शन है एफ, एफ ऑफ सी के लिए इमेज कितना है, डब्ल्यू है, तो ये बन गया जी ऑफ डब्ल्यू। अब बताओ बेटा जी ऑफ डब्ल्यू, तो जी फंक्शन आ रहा है, तो जी ऑफ डब्ल्यू के लिए मेरा डब्ल्यू के लिए इमेज कितना है, सी, तो ये बन गया मेरा सी। तो देखिए सी से सी में यहाँ पर एसोसिएट हो रहा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले देखिए कि फॉग और गॉफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो रहे हैं। तो उसके लिए आप लास्ट में बस ये देखिए कि जब फॉग है तो जी बच रहा है, तो जी का हमें यहाँ पर डोमेन चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, जैसे हमें यहाँ पर जी का डोमेन चाहिए था तो हमने इसको हटा दिया और ये ऊपर बच गया, तो ये डोमेन बच जाएगा, ये कौन डोमेन बन जाएगा, ठीक है। उसको हम यहाँ पर जी लिख लेंगे, यानी जी टू बी। देखो ये बच गया ना हमारे पास यहाँ पर जी, तो आप इसको लिख लो जी टू बी। अब क्या ऊपर है, तो इसको एफ ऑफ लिख के और इसका साथ में क्या लिख दो, कोडोमेन। समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा क्या कह रहा है, हमारा जो फंक्शन एफ है वो पॉजिटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइंड हो रहा है। हमारा फंक्शन जो दूसरा है जी, वो भी हमारा बेटा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स हमारे को किस तरह दे रखा है, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स हमारे को दे रखा है रूट एक्स। देन हमारे को गॉफ एंड फॉग फाइंड करना है, यहाँ पर क्या करना है, गॉफ एंड फॉग फाइंड करना है, और साथ ही साथ बताना है आर दे इक्विवेलेंट फंक्शन। तो इक्विवेलेंट फंक्शन के लिए हमने क्या बताया था कि दोनों फंक्शन इक्वल हो जाने चाहिए, दोनों की डोमेन इक्वल होने चाहिए और दोनों के कोडोमेन भी इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं गॉफ। तो गॉफ को हम डिफाइन करना है कि कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा। तो मैंने बताया था कि यदि फंक्शन खुद से खुद में ही डिफाइन हो रहे हैं दोनों, ठीक है, तो गॉफ भी क्या होगा वहां पर उन्हीं से डिफाइंड होगा, यानी पॉजिटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइंड होगा, और फॉग भी क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर ही डिफाइंड होगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये रियल नंबर टू रियल नंबर, ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड होता तो हमारा गॉफ भी रियल नंबर टू रियल नंबर और फॉग भी रियल नंबर टू रियल नंबर ही डिफाइंड होता। फिलहाल यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइंड है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम गॉफ निकालते हैं। गॉफ एक्स का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स हमारे पास बटे कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर रख दिया। अब जी ऑफ एक्स स्क्वायर हमें निकालना है, क्योंकि जी एक्स हमारे पास रूट एक्स है, तो एक्स है तो रूट एक्स है, एक्स स्क्वायर है तो रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने जी ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए क्या रखा, रूट एक्स स्क्वायर, और आपको पता है बेटा ये कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, रूट के अंदर स्क्वायर है इसलिए। अब बात करते हैं अपन फॉग। तो फॉग में बेटा पॉजिटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइंड है, हमें निकालना है फॉग एक्स यानी एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स बात करें तो जी एक्स कितना है मेरे पास, रूट एक्स है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया रूट एक्स जी एक्स की जगह। अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो बताओ बेटा यहाँ पर रूट एक्स होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो मैंने एफ ऑफ रूट एक्स की जगह क्या रखा, रूट एक्स का होल स्क्वायर। और आपको बताओ रूट के ऊपर स्क्वायर लगाओ तो वैसे भी हमारे पास रूट हट जाएगा, स्क्वायर बैठ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स। तो आप यहाँ पर देखिए हमने फॉग एक्स और गॉफ एक्स तो निकाल लिया, ठीक है। अब हमें बताना कि इक्विवेलेंट है ही नहीं, तो आप यहाँ पर देखो कि गॉफ एक्स और फॉग एक्स दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो पहला कंडीशन प्रूव। तो आप यहाँ पर देखिए हमारे पास गॉफ एक्स की बात करें, यानी गॉफ फंक्शन की बात करें, तो इसका डोमेन कितना है, पॉजिटिव रियल नंबर, और इसका भी डोमेन कितना है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। गॉफ का कोडोमेन क्या हमारे पास, पॉजिटिव रियल नंबर, और फॉग का भी कोडोमेन क्या हमारे पास, पॉजिटिव रियल नंबर, तो यहाँ पर ये दोनों भी बराबर हो गए। तो इक्विवेलेंट फंक्शन की तीनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि गॉफ और फॉग, है ना, बोथ आर इक्विवेलेंट फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इसका नोटिफिकेशन मिले आपको वीडियो का, इसलिए बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप एंड कीप लर्निंग।
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे स्टूडेंट, अपन यहाँ पर क्या कह रहा है, फंक्शन जो हमारा R2 R डिफाइंड है, एक दूसरा फंक्शन g है वो भी R2 R डिफाइंड है। तो दो फंक्शन को जिस तरफ से है कि जो fx है वो हमारे पास 3x+4 है और जो gx है हमारे पास 1/3x-4 है। तो फाइंड क्या क्या करना है हमें, fog(x), gofx और gog1। gog का मतलब g ऑफ g1 की बात यहाँ की जा रही है, जो हमें फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, fx इज 3x+4 एंड gx इज 1/3x-4 हियर, ठीक है। fog(x) मींस f ऑफ gx, gx कितना है हमारे पास 1/3x-4, वी विल पुट हियर। अब देखिए स्टूडेंट, ये बन गया हमारे पास f ऑफ 1/3x-4। तो f ऑफ x कितना है हमारे पास 3x+4। अब हमारे पास x की जगह क्या है 1/3x-4। तो यहाँ इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, x की जगह कितना रख देंगे 1/3x-4। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पुट कर दिया 3 एज इट इज, x की जगह हमने रखा 1/3x-4 और ये +4 यहाँ पर एज इट इज, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 1/3x-4, लास्ट में +4 एज इट इज रह जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, x-4 +4 यहाँ रह जाएगा, -4 से 4 कैंसिल, x हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब हमें फाइंड करना है gofx। gofx का मतलब क्या होता है, g ऑफ fx। fx हियर 3x+4, वी विल पुट ऑफ fx 3x+4, ठीक है। तो अब हमारे पास स्टूडेंट यहाँ कितना हो गया g ऑफ 3x+4। तो g ऑफ x कितना है 1/3x-4। तो 3x+4 हम यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पर भी 3x+4 हो जाएगा। तो 1/3 एज इट इज, x की जगह हमने रखा 3x+4 और -4 यहाँ पर एज इट इज, -4 + 4 कैंसिल आउट टू ईच अदर। नाउ 1/3 × 3x, तो 1/3 × 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना रह जाएगा x, ठीक है। अब हम यहाँ फाइंड करेंगे gog1 यानी g ऑफ g1। तो देखिए स्टूडेंट, g ऑफ x कितना है 1/3x-4। तो g1 यानी हमें क्या करना है, यहाँ 1 पुट करना है। तो जब हम 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो ये देखिए 1/3 यहाँ 1 और ये -4 एज इट इज। तो 1 और -4 कितना हो गया -3। तो -3/1/3 कैंसिल आउट होकर कितना रह जाएगा 1/3। देखिए यहाँ पर ये 1/3 है, इंटू 1 - 4 हो जाएगा -3, तो -3 और 1/3 यहाँ पर कैंसिल हो गए तो कितना रहेगा सिर्फ -1। तो जिस तरह हमने यहाँ g ऑफ 1 निकाला उसी तरह हम g ऑफ -1 निकाल देंगे। क्या करेंगे, यहाँ -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ भी हमारे पास -1 है तो यहाँ पर भी -1 हो जाएगा। तो यहाँ -1 रखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा -1 -4 और 1/3 ऐसे चीज, यहाँ -1 हमने यहाँ पुट कर दिया। तो -1 और -4 कितना हो गया -5 और अपॉन में 3। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर g ऑफ g1 की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल ली, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, हमारे को यहाँ पर f g h 3 फंक्शन दे रखे हैं जो कि तीनों के तीनों ही हमारा यहाँ पर क्या है स्टूडेंट R2 R डिफाइंड है, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। और डिफाइंड किस तरह है कि fx इज x², gx इज cos x एंड hx इज 2x + 3। तो हमें फाइंड क्या करना है, h ऑफ g ऑफ fx √2π, ये स्टूडेंट हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर फाइंड करना है h ऑफ g ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, h ऑफ √2π हम पहले बाद में फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर h ऑफ g ऑफ fx फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं h ऑफ g ऑफ fx, ये लिख सकते हैं हम इसको। देखिए h ऑफ g यानी hog ऑफ fx लिख सकते हैं, और hog ऑफ fx है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए। तो fx कितना हमारे पास है स्टूडेंट, x² है, तो हमने यहाँ पर रख दिया x², ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ, ये बन गया हमारा gx², ठीक है। अब हमारे पास g ऑफ x², तो g ऑफ x हमारे पास cos x है, तो g ऑफ x² क्या हो जाएगा हमारे पास, h ऑफ cos x² बन जाएगा, ठीक है। अब h ऑफ cos x² है ना हमारे पास, तो hx कितना है 2x + 3, तो h ऑफ cos x² कितना हो जाएगा 2 cos x² + 3। क्लियर स्टूडेंट। अब हमारे को यहाँ पर क्या देता है √2π, तो हम इसको √2π के लिए फाइंड कर लेंगे। तो h ऑफ g ऑफ f फॉर √2π, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, जहां x है वहां हमें √2π रखना है। तो 2 cos √2π का होल स्क्वायर + 3
तो देखिए स्टूडेंट ये हो गया 2 cos रूट है, देखिए रूट लगा है हमारे पास 2 पाई और होल स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर दोनों हट देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 पाई प्लस 3। बेटा cos 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है प्लस 3, तो ये 2 1 2 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार हमारे पास h ऑफ g ऑफ fx जो है रूट 2 पाई के लिए वो कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सरसाइज 1.1 का स्टूडेंट यहाँ पर functions f and g be defined as following, then find of x। function f r to r defined है स्टूडेंट और fx is 2x plus x to the power minus 2 and function g भी r to r defined है और gx is x to the power 4 plus 2x plus 4। हमें यहाँ स्टूडेंट of x फाइंड करना है, तो of x हम कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, पहले किया था वैसे ही, यानी g ऑफ fx हमें यहाँ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? g ऑफ fx। तो स्टूडेंट fx कितना है हमारे पास? fx है हमारे पास 2x प्लस x टू दी पावर माइनस 2। देखिए स्टूडेंट gx है तो x टू दी पावर 4 2x प्लस 4 है हमारे पास, तो अब हमारे पास फंक्शन क्या बन गया? g ऑफ 2x प्लस x टू दी पावर माइनस 2। तो जहां जहां x है हम वहां क्या रख देंगे? 2x प्लस x टू दी पावर माइनस 2। तो 2x x टू दी पावर माइनस 2 द होल पावर 4 प्लस 2 2x प्लस x टू द पावर माइनस 2 एंड प्लस 4। बस स्टूडेंट यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको आगे हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा of x हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास सेट तरीका है 1 2 3 जिसमें एलिमेंट है फंक्शन जो है r to r डिफाइंड है और वो इस तरह से x स्क्वायर 3x प्लस 1, और दूसरा फंक्शन है वो भी r to r डिफाइंड है जो किस तरह से है gx इज 2x माइनस 3। तो बेटा हमारे को क्या क्या फाइंड करना है? fog x gof x है ना, f ऑफ x और gx हमारे को यहाँ पर फाइंड करना है। तो फंक्शन r to r हमारा r to r है सॉरी fx क्या तरीका है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दूसरा फंक्शन g वो भी r to r डिफाइंड है, वो क्या है 2x माइनस 3। हमें निकालना है fog x। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर फाइंड किया है इसको काफी क्वेश्चंस के अंदर। तो f ऑफ gx हो जाएगा, gx कितना हमारे पास 2x माइनस 3। तो अब f ऑफ 2x माइनस 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ हम यहाँ पर 2x माइनस 3 रखेंगे, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हमें 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 मिलेगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और माइनस 3 9 प्लस 1 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर एज इट इज माइनस 12x प्लस 6x कितना हो जाएगा? माइनस 6x प्लस 9 और माइनस 9 आपस में क्या हो जाएंगे? यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या रह जाएगा? प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास fog x। gof x की बात करें यानी g ऑफ fx, तो fx कितना है यहाँ पर? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हमने यहाँ रख दिया। अब ये बन गया g ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो g ऑफ x में x की जगह हम क्या रख देंगे? ये रख देंगे जहां जहां x है, तो हमने रख दिया। तो 2 ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को तो 2x स्क्वायर हो गया, ये 6x हो गया, 2 into 1 2 हो गया माइनस 3, 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस 6x एज इट इज प्लस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस 1 हो जाएगा। f ऑफ x की बात करें तो fx हम यहाँ रखेंगे तो कितना x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। अब हमारा बन गया f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर x है तो इसकी जगह हमने ये रखा। तो अब जहां जहां हमारे पास x है वहां वापस हम क्या रख देंगे? यही रख देंगे। ठीक है, एक बार fx की जगह हमने यहाँ पर क्या रखा बेटा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो दे रखा था। अब fx ही हमारा क्या बन गया? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बन गया। तो जहां जहां x है वहां वहां हम x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ लग जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये वाली आइडेंटिटी बेटा यहाँ पर इसके अंदर लग गई। ठीक है, और इसको हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 1 लास्ट में। तो ये आइडेंटिटी लगाने के बाद 3 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा हमारे को यहाँ पर ये मिलेगा। ठीक है, जो आप कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक है।
gog x यानी g ऑफ gx की बात करें तो gx कितना है हमारे पास 2x माइनस 3 हमने रख दिया। अब gx हमारा क्या बन गया, g ऑफ 2x माइनस 3 बन गया। तो जहां x है वहां हम क्या रख देंगे, 2x माइनस 3 आ गया ना, तो यहाँ पर भी x की जगह क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3। तो ये देखिए x की जगह हमने यहाँ पर 2x माइनस 3 रख दिया। 2 4x हो गया, 2 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 6, माइनस 3 ऑलरेडी था, माइनस 3 माइनस 6 कितना हो गया बेटा यहाँ पर, माइनस 9। तो हमारे पास आ गया 4x माइनस 9। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गया है। बट अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, अगर आपने एंजॉय किया हो यहाँ पर थोड़ा, ठीक है, पढ़ने के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन है अभी आप लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है पढ़ने के अंदर, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूँगा आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज इंप्रूव होती रहे और आपकी प्रैक्टिस बनती रहे। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।